हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राकेश रंजन और आपका स्वागत है बेसिक ट्यूटोरियल में, कंप्यूटर के बेसिक ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, अभी तक हमने 4 पार्ट देख लिए इस बेसिक ट्यूटोरियल के। हमारा 5वां पार्ट है, इसको हम देखते हैं और एक एक चीज़ें सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमने लास्ट पार्ट में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हमने आपसे पूछ रखा है। तो देखते हैं, आप अपने आंसर को मिला सकते हैं हमारे आंसर से। अगर आपका सही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सही है तो आप ये आंसर अपने उस क्वेश्चन के नीचे लिख सकते हैं, तो जो कि आपको आगे काम आ सकता है। कोई अगर पूछेगा या फिर कोई आपसे कंप्यूटर के बारे में बातचीत करना चाहेगा तो आप उसको ईजिली और आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो जो हमारा पहला था कि व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर इज द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, द मशीनरी एंड द इक्विपमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर एंड मोर। ओके, तो ये हमारा था पहले का क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आंसर। फिर उसके बाद दूसरा था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो वही है, इसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर द प्रोग्राम्स दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इस तरह से आपको एग्जाम्पल हो गया। तीसरा था कि अगर आप सॉफ्टवेयर के बिना आप अपने कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। तो देखिए, इसका आंसर है नो, यू नीड टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू ऑपरेट अ कंप्यूटर। विदाउट द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द कंप्यूटर विल बी नथिंग मोर देन जस्ट कंप्यूटर हार्डवेयर। बस एक तरीका से खिलौना है। अगर आपके कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो एक तरीका से डब्बा बोल सकते हैं उसको, किसी काम का नहीं है वो। ठीक है, तो इसका आंसर है नो। उसके बाद चौथा है कि यस, आप उससे पूछा गया कि आपके बिजनेस को कैसे हेल्प कर सकता है कंप्यूटर। तो देयर आर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट कैन हेल्प योर बिजनेस, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जैसे हमने टैली के बारे में बात करी थी, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, कैन हेल्प यू डू टैक्सेस एंड पे रोल फास्टर देन द बाई हैंड। मीन्स कि आपको कैलकुलेशन कितना आसानी से होता है उसमें। द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विल कैलकुलेट नंबर्स ऑफ फॉर यू। आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बहुत सारे नंबर कैलकुलेट करके बता सकता है। तो इस तरह से आपके बिजनेस को हेल्प कर सकता है। 5वां क्वेश्चन था इनपुट डिवाइस के बारे में। तो इनपुट कंप्यूटर डिवाइस आर कंप्यूटर डिवाइस दैट इनपुट द इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। आउटपुट डिवाइस में भी डिफिनेशन है इसमें। इसके बाद आप देख सकते हैं प्रिंटर, मॉनिटर, जो आउटपुट के डिवाइस के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, उसके बाद मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड इनसाइड द सीपीयू केस। इट होल्ड्स, इसमें क्वेश्चन था कि वेयर मदरबोर्ड इज लोकेटेड इन योर कंप्यूटर केस और सीपीयू केस। ठीक है, तो इसमें लिखा है मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड इनसाइड द सीपीयू केस। इट होल्ड्स द माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी एंड अदर क्रूशियल सर्किट्स एंड कंपोनेंट्स दैट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, तो ये सारे डिफिनेशन थे। 7 क्वेश्चन का हमने आंसर बताया। उसके बाद आगे 10 क्वेश्चन थे आई थिंक, या तो आप 8वां क्वेश्चन, इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कम्स इन मेनी प्रोग्राम्स है। हियर आर द फ्यू यू माइट बी फेमिलियर विद माइक्रोसॉफ्ट। आप में नाम लिखना था यहाँ पे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के नाम लिख सकते हैं, किस किस के नाम, क्या क्या नाम होते हैं, कुछ एग्जांपल दे सकते हैं। इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया फॉर वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया फॉर क्रिएटिंग प्रोफेशनल ग्राफिक। ये जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, आपको ऐसे स्लाइड दिख रहा होगा, इस तरह से आ रहा है आपका इन्फॉर्मेशन। ये एक तरीके के सॉफ्टवेयर में ही बना हुआ है। ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को फॉलो करते रहिए 1 बाय 1। ठीक है, इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी होता है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस क्रिएट करने का काम आता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों सॉफ्टवेयर के नाम हो गए। फिर उसके बाद इंटरनेट, जो हमने पढ़ा नहीं था बट यहाँ पे डिफिनेशन देख सकते हैं कि इंटरनेट का डिफिनेशन क्या होता है। तो आप इसमें पढ़िए, लिखा है कि अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर टू शेयर एंड एक्सचेंज द डेटा, बिजनेस, न्यूज, ओपिनियंस एंड रिसर्च रिजल्ट। इसका मतलब ये हो कि इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे कनेक्टेड डिवाइस आपसे जुड़े होते हैं। अगर ये आप हमारा वीडियो देख रहे हैं आप, तो वो भी आप एक इंटरनेट से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो कनेक्ट करता है जिसमें कि आप किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। जैसे आप डेटा एक्सचेंज, डेटा मीन्स कि मैं अपना डेटा आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं एक तरीके से डेटा एक्सचेंज कर रहा हूँ। उसके बाद बिजनेस है, जैसे कि कोई किसी का बिजनेस चलता है ऑनलाइन ऑफलाइन, इस ऑनलाइन बिजनेस चलता है, वो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। न्यूज़ हो गया, जैसे कभी आप न्यूज़ पढ़ते हैं ऑनलाइन, वो न्यूज़ हो गया एक तरीके से इंटरनेट
से कनेक्शन था उसका। ओपिनियन, कोई अपना ओपिनियन देता है, कोई अपना रिजल्ट देता है, या फिर कोई रिसर्च करता है कि मैंने ये नई चीज़ सर्च किया है, नई चीज़ खोजा है, उसके बारे में बताता है, वो इंटरनेट के थ्रू बता सकता है। द इंटरनेट इज़ नॉट एज द सेम द वर्ल्ड वाइड वेब। एग्जैक्टली, आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए। इंटरनेट क्या है? वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। और इंटरनेट इज नॉट सेम, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, इंटरनेट इज नॉट सेम एज द वर्ल्ड वाइड वेब। द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सर्विस दैट प्रोवाइड ऑन द इंटरनेट। एग्जैक्टली, इंटरनेट और www जो है बिल्कुल अलग है। एक तरीके का सर्विस है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, जो कि इंटरनेट पे ही मिलता है, ठीक है। आप ऑफलाइन नहीं ले सकते उसको। इंटरनेट आपको चलाना है या इंटरनेट का यूज़ करना है और कोई चीज़ देखना है ऑनलाइन, तो आपको www, आपने कभी अगर देखा होगा यूट्यूब खोलते वक्त, यूट्यूब में लिखा होता है www.youtube.com, ठीक है। तो इस तरह से हम इंटरनेट को डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सिंपल सा लिखा हुआ है, अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ द कंप्यूटर टू शेयर एक्सचेंज डेटा, बिजनेस, न्यूज़ वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस तरह से इंटरनेट को डिफाइन किया जाता है। और 10वां जो है और लास्ट जो क्वेश्चन है, इसमें लिखा है द इंटरनेट कैन एडवर्टाइज योर बिजनेस एंड नेटवर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस विल हेल्प यू मार्केटिंग एंड बूस्ट सेल्स एंड नेटवर्किंग फॉर योर बिजनेस, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेट एक ऐसा मीडियम है जो कि एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड कराता है। जैसे आपने टीवी पे ऐड देखा होगा, किसी भी चीज़ का ऐड देखा, खाने पीने की चीज़ों का ऐड देखा होगा, साबुन का ऐड देखा होगा, इसी तरह से एक ये भी मीडियम है इंटरनेट, जिसपे बड़े बड़े कंपनीज अपने ऐड को देते हैं, ठीक है, और जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि ये सारी चीज़ें हमें मिल सकती है, यहाँ से मिल सकती है, वहाँ से मिल सकती है। तो इंटरनेट एक मीडियम भी है एडवर्टाइजमेंट करने का, ऐड करने का, अपने बिजनेस को प्रमोट करने का, ठीक है। आपके जो कोई आप सेल करना चाहते हो तो इंटरनेट को थ्रू ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। तो इंटरनेट ही एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये जो आप यूट्यूब पे हमारा चैनल देख रहे हैं वो भी एक तरीके से इंटरनेट के थ्रू ही प्रोवाइड हो रहा है, तो आप इंटरनेट के थ्रू ही देख रहे हैं। तो ये दोस्तों था हमारा 10 क्वेश्चन था। होप कि आप सब लोगों ने एग्जैक्ट यही लिखा होगा। अगर नहीं भी लिखा होगा तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे और अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पे एंड हो जाता है हमारा 5वां पार्ट। अब हम 6 पार्ट में जाएंगे और वहाँ देखेंगे कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशन होगा, वो हम देखेंगे। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें और